हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये है मेरे छोटे से किचन गार्डन से तोड़ी हुई बिल्कुल ताज़ी केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां, और ये मैंने खुद अपने हाथों से उगाई हैं और ज़मीन पर नहीं कंटेनर्स में उगाई हैं। अगर आप भी सब्जियां घर पर उगाना चाहते हैं और मेरी तरह आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है लेकिन टेरेस है या बैल्कनी है, तो आप बहुत आराम से कंटेनर्स में अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जून एंडिंग चल रहा है और रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, और ये वो टाइम होता है जो गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट होता है। इस सीज़न में आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अपने आप में पौधों के लिए अमृत के समान होता है और इसमें पौधों की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से होती है। तो अगर आप भी अपने घर पर छोटा सा वेजिटेबल गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि कैसे आप अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन तैयार कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन किन गलतियों से आपको बचना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो गार्डनिंग के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि सब्जियों के पौधों को अच्छी तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए धूप की ज़रूरत है। बिना धूप के काम नहीं चल सकता। तो कई बार यही गलती हो जाती है कि हम ऐसी जगह पर कंटेनर्स रख देते हैं जहाँ 1 आध घंटे की धूप आती हो और फिर शिकायत रहती है कि फ्रूटिंग नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं हो रही ठीक से, पौधे चल नहीं रहे ठीक से। तो धूप का खास ध्यान रखें। 6 से 7 घंटे की कम से कम धूप आती हो दिन की, ऐसी जगह पर आप अपने कंटेनर्स रखें। अब क्योंकि हम कंटेनर्स में सब्जियां लगा रहे हैं, तो दूसरी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमें कंटेनर्स कैसे लेने हैं। गलत साइज़ का कंटेनर लेने से भी सब्जियां ग्रो नहीं हो पाती हैं, तो सही साइज़ का कंटेनर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अपने कंटेनर्स दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कंटेनर्स में सब्जियां लगाई हुई हैं। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना हो सके बड़े साइज़ का कंटेनर लीजिए आप, छोटा कंटेनर लेने की गलती मत करिए। तो देखिए, ये थर्माकोल के बॉक्सेस हैं और मैं ज़्यादातर सब्जियां इन्हीं में लगाती हूँ। और जो बड़े साइज़ की सब्जियां हैं, खासकर लौकी, तोरई वगैरह, ये सारी सब्जियां मैं इस साइज़ के कंटेनर्स में लगा रही हूँ और इनका काफ़ी अच्छा साइज़ है। 10-11 इंच इनकी गहराई है, 17 इंच चौड़ाई है और करीब 26 इंच इनकी लंबाई है। तो करीब इस साइज़ का आप कंटेनर लें, नहीं तो आप इस तरह के ड्रम ले सकते हैं। देखिए, ये फेविकॉल का खाली ड्रम है, ये मैंने लिया है। तो इसमें भी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रो होती हैं, काफ़ी अच्छा इसमें अंदर की तरफ स्पेस मिल जाता है। इसकी गहराई ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी कम है। और ब्लू कलर के डब्बे आते हैं बड़े बड़े आजकल पानी वाले, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप इस तरह के ग्रो बैग्स ले सकते हैं। ये चावल गेहूं के जो कट्टे आते हैं, आप इनमें भी मिट्टी भर के बहुत आराम से सब्जियां लगा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा साइज़ रहता है, काफ़ी अच्छी चौड़ाई रहती है। या फिर आप इस तरह के टब ले सकते हैं। ये टब छोटे साइज़ के हैं, ये मैं भाजियां वगैरह लगाती हूँ। नहीं तो बड़े बड़े साइज़ के भी टब आ रहे हैं आजकल मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप जितना बड़ा साइज़ का कंटेनर लेंगे उतनी ही अच्छी फसल आपको मिलेगी। और ये जो आपको गमले दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास वेजिटेबल गार्डन शुरू करने से पहले के गमले हैं। तो इसलिए मैं इनको टमाटर मिर्ची वगैरह लगाने में या कुछ फूलों के पौधे लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप नए कंटेनर्स खरीद रहे हैं तो इस तरह के गमले आप मत लीजिए। जितना हो सके आप बड़े बड़े साइज़ के कंटेनर लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कंटेनर्स का साइज़ बड़ा होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कोई भी सब्ज़ी कैसे भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह की भाजी लगा सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर छोटे छोटे साइज़ के कंटेनर हैं तो आप सिर्फ इनमें छोटे साइज़ की सब्जियां ही ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप नए कंटेनर्स खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, भले आप कम कंटेनर लें लेकिन लें बड़े साइज़ का। और कंटेनर्स में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बॉटम में और थोड़ा सा साइड पर आप कुछ ड्रेनेज होल्स बना दीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कंटेनर से बाहर निकल सके। नहीं तो जो पानी होगा वो उसमें जम जाएगा और पौधे सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 4-5 ड्रेनेज होल्स आप ज़रूर बनाइए। देखिए, मैंने भी अपने सारे कंटेनर्स में बनाए हुए हैं। तो अब हमने जगह चूज़ कर ली, कंटेनर्स ले लिए, तो अब ज़रूरत है मिट्टी की। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गार्डनिंग की जान है ये। तो मिट्टी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि हमें मिट्टी कैसे बनानी है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जैसी भी जो भी मिट्टी मिल जाए वो आपको कलेक्ट कर लेनी है। देखिए जैसे मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी ले ली है और ये बिल्कुल पीली कलर की हार्ड मिट्टी है। तो जैसी भी जो भी मिट्टी मिल जाए आप वो ले सकते हैं। सारी मिट्टी गार्डनिंग के लिए अच्छी होती है। तो ये मिट्टी लेने के बाद हमें इसे अपने कंटेनर्स के लिए थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। तो मिट्टी को अच्छी तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब हम इसे हल्का बारीक कर लेंगे, मतलब जो इसके मोटे मोटे टुकड़े हैं इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। तो मुझे जैसे भी मिट्टी मिल जाती है उसे मैं अपने पौधों के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो जैसे मिट्टी आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। अब आपको ज़रूरत होगी इसमें रेत मिलाने की। अगर बहुत हार्ड मिट्टी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में रेत ले लीजिए, ज़्यादा ही चिकनी है तो। और अगर बिल्कुल थोड़ी भुरभुरी मिट्टी है, आपने कहीं गार्डन की टॉप सॉइल ली है, उसमें ऑलरेडी रेत है, हल्की है, तो आप थोड़ी सी कम ले लीजिए। तो मतलब आपको रेत लेना है, आप उसकी मात्रा कितनी लेनी है वो आप अपने मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से कर लीजिए। तो देखिए मेरी मिट्टी तो काफ़ी हार्ड है तो मैंने तो बराबर की रेत ले ली है। जितनी ये मिट्टी है इतनी ही मैंने थोड़ी सी कम मैंने रेत ली है। तो देखिए ये है रेत या सैंड जो कंस्ट्रक्शन के समय काम आती है, ये मैंने ली है। और साथ में हमें खाद लेनी है। देखिए ये है गोबर की खाद। तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। आपको तीनों लगभग बराबर मात्रा में लेनी है। और साथ में ये मैंने कुछ चीज़ें और ली हैं। ये थोड़ी सी मैंने राख ली है, चाय पत्ती ली है धुली हुई जो चाय बनाने के बाद बच जाती है। साथ में थोड़ी सी सरसों खली ली है मिट्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत है, खाद, मिट्टी और रेत। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने कंटेनर्स भर सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं तो क्योंकि हम लोग कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ही उसमें होती है, लिमिटेड स्पेस में हम पौधे ग्रो करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम मिट्टी को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें, जितनी ज़्यादा हेल्दी बना लें। तो उसमें मैं जितनी ज़्यादा हो सके मैं उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिला लेती हूँ। जैसे राख मिला ली मैंने, सूखे हुए पत्ते मिला लिए, किचन का वेस्ट मिला लिया, सरसों की खली थोड़ी बहुत मिला ली, चूना वगैरह थोड़ा बहुत मिला लिया। तो जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें अलग से चाहें, मैं मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं तरह तरह की चीज़ें मिलाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है और बाकी एक्स्ट्रा आपके पास जो भी है आप मिला करके अपनी मिट्टी रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी नई है, आप तुरंत लेकर आए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेत और खाद से काम चल जाएगा। जब आप 1-2 बार उसमें सब्जियां लगा लेंगे, मिट्टी थोड़ी पुरानी हो जाएगी, तो फिर उसकी धीरे धीरे ताकत कम होने लगती है। तो उसके बाद हम उसे और हेल्दी बनाने के लिए उसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाते रहते हैं। तो बस इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर लेनी है और अब इस तैयार मिट्टी को हम अपने कंटेनर्स में भर लेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो एक साथ बहुत सारे कंटेनर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 कंटेनर से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के लीजिए और इस तरह से मिट्टी तैयार करके कंटेनर्स भर लीजिए। मैंने भी शुरुआत में 2-4 कंटेनर्स से ही शुरुआत की थी और सबसे पहले मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे। तो ये देखिए इस तरह से हमें अपना कंटेनर तैयार कर लेना है। ये मैंने ग्रो बैग में ये मिट्टी भर ली है। मिट्टी तैयार होने के बाद अब बारी आती है सब्जियों के पौधे लगाने की। और सब्जियां सीजनल होती हैं, हर सीज़न में अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग ही अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है तो ये बरसात की सब्जियों की सीड्स हैं। बरसात में सभी तरह की बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, बीन्स, करेला लगाया जाता है। इसके अलावा भुट्टा, भिंडी भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा भी मिर्ची, बैगन और टमाटर के पौधे भी लगाए जाते हैं। कंटेनर गार्डनिंग के लिए हाइब्रिड सीड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए कोशिश करें हमेशा हाइब्रिड सीड्स लेने की। बीज डालने के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी होने में करीब 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। जब 4 से 5 ट्रू लीव्स आ जाएं, उसके बाद छोटे पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये मिर्ची की पौध रेडी है। अब हम इन्हें बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिर्ची और टमाटर अगर आपको लगाना है तो आप 12 इंच के गमलों में इसका एक एक पौधा रखिए। और अगर आप बैगन लगाना चाहते हैं गमले में तो उसे करीब 14 इंच का गमला दीजिए। 14 इंच के गमले में आप बैगन का एक पौधा लगा सकते हैं।
लगभग 2.5 से 3 महीने में आपको फ्रूटिंग मिलने लगेगी। मिर्च और बैगन का पौधा अगर एक बार आप अपने किचन गार्डन में लगा लेते हैं तो करीब 1.5 साल तक आप इनसे लगातार फ्रूटिंग ले सकते हैं। टमाटर के पौधे सीजनल होते हैं, ये आपको हर सीजन में नए लगाने होंगे। अब आती है बेल वाली सब्जियों की बारी। बेल वाली सब्जियों को आप डायरेक्ट जिस कंटेनर में उगाना चाहते हैं उसमें आप इसके बीज लगा सकते हैं, और इनके लिए हमेशा बड़े साइज के कंटेनर लेने हैं। कद्दू, लौकी, तोरई, इस तरह की बड़ी साइज की सब्जियां जो होती हैं उसके लिए आप मिनिमम 22 से 24 इंच का कंटेनर ज़रूर लीजिए। और जो थोड़ी छोटी साइज की सब्जियां हैं जैसे कि लौंग, बीन्स, करेला, खीरा, इनके लिए थोड़ा सा 20 इंच का कंटेनर भी चलेगा, या फिर बड़ा कंटेनर है तो आप 10 इंच की दूरी पर एक एक प्लांट लगा सकते हैं। और इन बेल वाली सब्जियों के बीज अगर आप डायरेक्ट कंटेनर में नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से छोटे छोटे कप्स में या पॉली बैग्स में इनकी पहले पौध तैयार कर लीजिए, और उसके बाद आप इन्हें बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। सब्जियों के पौधे लगाने के बाद इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और छोटा सा ही इनका लाइफ साइकिल होता है। करीब 3 से 4 महीने में इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, और इतने टाइम में इन्हें पूरी ग्रोथ भी करनी होती है, फ्लावरिंग भी करनी होती है और फ्रूटिंग भी करनी होती है। ज़मीन में सब्जियां लगाने और कंटेनर्स में सब्जियां लगाने में थोड़ा अंतर है। कंटेनर्स में पौधों के पास लिमिटेड स्पेस होता है, और हम जो पौधों को देंगे वही पौधों को मिलेगा। पौधे अपने आप कुछ नहीं ले सकते हैं, इसलिए कंटेनर्स में अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए हमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें रेगुलर खाद देनी पड़ेगी। जब हमने मिट्टी तैयार करी तब तो हमने खाद डाला ही है, इसके अलावा भी प्लांट लगाने के बाद लगभग जब 25 से 30 दिन हो जाए तो हर 15 दिन में आपको अपने पौधों को कोई ना कोई खाद ज़रूर देनी है। खाद जितना हो सके बदल बदल कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कई तरह की लिक्विड खाद अपने पौधों के लिए बनाती हूँ, और इसके अलावा सॉलिड में मैं गोबर की खाद डालती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सरसों की खली से ये लिक्विड बनाया है। कई बार मैं सब्जियों के छिलकों से भी बनाती हूँ, गोबर के कंडों से भी बनाती हूँ, और मैं गोबर की खाद भी डालती हूँ। तो आप जो चाहें वो खाद डालें, जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ में डालेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन हर 15 दिन में अपने पौधों को कोई ना कोई खाद ज़रूर दें। खाद वगैरह देने के साथ साथ पौधों को, खासकर बेल वाली सब्जियों को सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। जब बेलें करीब 1 फीट की होने लगें, छोटी हों, तभी से आप उन्हें इस तरह से सपोर्ट दे दीजिए ताकि वो इधर उधर गिरे ना और हवा के झोंकों से भी ख़राब ना हो। और जो लंबी चौड़ी बेलें होती हैं उसके लिए आप मचान बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ये क्रीपर नेट लगाया हुआ है इस तरह से क्रीपर नेट लगाना है, यानी कि बेलों को चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको अपने गार्डन के लिए पेस्ट कंट्रोल पर ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सब्जियों के पौधों पर इंसेक्ट्स का अटैक होना बहुत आम बात है। ये देखिए कई तरह के कीड़े सब्जियों के पौधों पर लग जाते हैं, और अगर आपने इन्हें समय रहते इनका उपाय नहीं किया या शुरू से इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है और सारे के सारे आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप जब आपके पौधे छोटे हों तभी से आप बिल्कुल पत्तियों को अलट पलट करके ध्यान रखें कि कहीं पर कोई कीड़ा न लग जाए, और कहीं पर भी आपको इस तरह से पेस्ट लगे हुए दिखते हैं तो टूथ ब्रश की हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से झाड़ करके पहले इनकी सफाई कर लीजिए। और इसके बाद आपको अपने पास रखना होगा नीम ऑयल। नीम ऑयल का सॉल्यूशन बनाकर आप हर महीने अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे कीजिए, इससे आपके प्लांट्स इंसेक्ट से बचे रहेंगे। और नीम ऑयल सॉल्यूशन बनाने का तरीका भी देख लीजिए। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी नीम ऑयल की, लिक्विड सोप की, पानी और एक स्प्रे बॉटल। अगर आप आधा लीटर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप स्प्रे बॉटल में आधा लीटर पानी डाल लीजिए, करीब 5 से 8 ml आप नीम ऑयल डालिए और 5-7 बूंदें आप लिक्विड सोप की डालिए। अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसके बाद आप इसे अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना छोटा सा किचन गार्डन अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, और लगभग 1.5 से 2 महीने में आपके सब्जियों के पौधों पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगेगी, आपको सब्जियां मिलने लगेंगी। कुछ पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ सब्जियां जल्दी फलने लगती हैं और कुछ में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं सभी पर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिट्टी बनाने के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कैसे आपको नई मिट्टी को तैयार करना है, पुराने मिट्टी को कैसे रिचार्ज करना है,
इसके अलावा सीडलिंग्स कैसे तैयार करनी है, बीज कैसे डालने हैं, पेस्ट कंट्रोल पर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। तो बस इस बरसात थोड़ी सी तैयारी के साथ आप भी अपना वेजिटेबल गार्डन शुरू कर लीजिए और अपने हाथों से उगाई हुई ऑर्गेनिक बिल्कुल फ्रेश सब्जियों का मज़ा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।